सभी को मेरा जय श्री राम, जय हनुमान सीताराम। मेरे प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप सभी। और दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आज मैं बात करूंगा 23 अप्रैल 2024 की। हम लोगों को अच्छे से पता है कि 23 अप्रैल को क्या है। हनुमान जयंती है, यानी कि हनुमान जयंती का जन्म उत्सव मनाया जाता है। जो भी सनातनी भाई बंधु है, राम भगत है, उनको इस दिन का बड़ा ही बेसब्री से इंतजार रहता है। और हमारे हनुमान जी, जिन्हें हम हनुमान दादा बोलते हैं, हनुमान बाबा बोलते हैं और गुरु भी मानते हैं, हमारे अंदर ये भी रहता है कि इस दिन हम ऐसा क्या उपाय करें जिससे हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। क्योंकि हम जो इंसान हैं, हम किसी न किसी चीज़ से परेशान रहते हैं और उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि ऐसा कौन सा उपाय किया जाए कि हनुमान जी प्रसन्न हो जाए और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, जिससे हमारे जीवन में बदलाव आ जाए। तो प्रिय दर्शकों, चलिए वीडियो को में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और कमेंट में आपको लिखना है जय श्री राम। क्या लिखना है? जय श्री राम। तो प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बहुत ही छोटा सा उपाय बताने वाला हूँ। यकीन मानिए, बहुत ही चमत्कारी उपाय है और इस उपाय को आप बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा इसको करने का। अगर आप बिजी हैं, मतलब आप जॉब में हैं, आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, या आपका एक छोटा सा बच्चा है, किसी कारण से आप व्यस्त हैं और आप इतना कुछ नहीं कर सकते, तो देखिए, अगर आप यह उपाय करते हैं तो आप बहुत अच्छा लाभ पा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो उपाय। तो सबसे पहले जो सबसे शुभ बात है, जो मतलब आश्चर्य की बात है, वो है 23 अप्रैल। मतलब 23 अप्रैल को मंगलवार पड़ रहा है, तो सोचिए कितने सोने पे सुहागा है। इसके अलावा मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि हनुमान जयंती है, हनुमान जी का जन्म उत्सव है और मंगलवार का दिन है, तो कितना अच्छा है। तो आप हनुमान जी का उपाय कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप बहुत दिनों से परेशान हैं, किसी भी कारण से आपकी परेशानी है, पारिवारिक परेशानी है, शारीरिक परेशानी है, मानसिक परेशानी है, आर्थिक परेशानी है, पढ़ाई लिखाई से कोई भी परेशानी है, मतलब परेशानी है आपको, जैसे कर्ज है, पैसा का अभाव है, मतलब पैसे की तंगी है, बरकत नहीं होती, जो भी करते हैं पैसा भी आता है लेकिन वो पैसा टिकता नहीं, किसी ना किसी तरह से आप इस समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं। जैसे कि आपका वैवाहिक जीवन जिसमें बहुत कड़वाहट चल रही है, टूटने पे रिश्ता आ गया है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, आपके जीवन में संतान नहीं है और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में संतान आए, तो आप यह उपाय कर सकते हैं जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वो उपाय क्या है? वो उपाय आपको बिल्कुल आपको ध्यान से सुनने हैं। मंगलवार के दिन आपको प्रातः उठना है, सुबह ही उठना है। ऐसे भी गर्मी का समय है तो आप देखते हैं कि तुरंत धूप हो जाती है। मान लीजिए मंदिर आपके घर से दूर भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको आलस हो जाए कि छोड़ो नहीं जाते, उपाय मंदिर का है तो मंदिर में ही आपको ये उपाय करना है। ध्यान से सुनिए, आपके मंदिर का ही उपाय है तो इसको जरूर कीजिएगा। अगर जैसे आप महिला है, आप ये उपाय नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो आप अपने बेटे से ये उपाय करवाइए, अपने पति से करवाइए, लेकिन ये उपाय जरूर करवाइए। अगर पुरुष ये वीडियो देख रहे हैं तो वो ये उपाय आराम से कर सकते हैं। ठीक आपको क्या करना है, 11 पान के पत्ते आपको लेने हैं और 11 पान के पत्ते लेकर उस पर क्या करना है, आपको चंदन से या पीले सिंदूर से आपको राम लिखना है। माचिस की तिल्ली पर थोड़ा सा कपड़ा या कॉटन आप लगा लीजिए और उस पर राम लिखिए। 11 पत्ते आपको लेने हैं और 11 पत्ते पे लिख लीजिएगा। उसकी माला बनाइए, घर से लिख लीजिए, जैसे पत्ता तोड़ के लाए या मंदिर में भी आपको जैसे सुटेबल लगता है आप वहाँ पे ये माला बनाइए। उसमें श्री राम या राम भी आप लिख सकते हैं। ये लिख कर छोटा सा माला आप बनाइए, 11 पत्ते, तो मतलब छोटा ही माला आप बनाइए। ऐसा नहीं है कि पूरा लंबा बना दिए और हनुमान जी के पैरों तक लटका रहे, तो ये काम आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि उस पर राम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। हम लोग क्या करते हैं, बस उपाय करने पे ध्यान देते हैं, उसमें क्या गलतियां है उस पर ध्यान नहीं देते।
तो उसका हम लोगों को इफेक्ट पड़ता है, जो हम ही लोगों को भुगतना भी पड़ता है। आप राम लिख दीजिए, उसके बाद आप चमेली के तेल का दिया जलाइए। इसमें बिल्कुल चमेली के तेल का ही दिया आपको जलाना है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप सोचो कि घी का जला ले या तेल का जला ले, आप चमेली के ही तेल का आप दिए जलाइए। क्योंकि मान लीजिए बर्थडे है, हनुमान जी का जन्म उत्सव है, तो आप इतना तो कुछ स्पेशल कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी को चमेली के तेल का दिया ही जलाया जाता है। तो ये मार्केट में आपको आराम से मिल जाएगा और आप इसे जलाइए। 5 दिया जलाइए, मतलब मिट्टी के 5 दिए आपको लेने हैं और मंदिर में आपको ये जलाने हैं। और वहाँ पर 11 पान के पत्ते रहेंगे, उसको माला बना लीजिए राम लिखकर। लड्डू ले जाइए आप घर से और लड्डू का आप भोग लगाइए, प्रसाद लगाइए। वहाँ पर जो भी आपको दिखाई दे मंदिर के बाहर जो भी बैठे हैं उनको भी आप दे दीजिए और घर पर भी आप खिला दीजिए। और अपनी मनोकामनाएं बोलते हुए प्रभु से, प्रभु मैं इस संकट से परेशान हूँ, मुझे संकट से जल्द बाहर निकालिए। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, बाहर निकालिए। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ और मुझे आप पे ही भरोसा है, ठीक आप ही ये काम मेरा कर सकते हैं। अब ये पान का पत्ता, ये पान जिस तरह से लोगों के मन में मिठास देता है खाने में, उसी तरह से जो पान का पत्ता है मेरे जीवन में मिठास आ जाए, इसको आप स्वीकार कीजिए। और इतना बोलते हुए आप उनको माला पहनाइए। माला मतलब यहाँ तक आना चाहिए कि हद तक, उनके पैर तक नहीं आना चाहिए। माला पहना दीजिए और उसके बाद 5 दिया जला दीजिए वहाँ पर बैठकर। 3 बार, 7 बार या 11 बार या 21 बार, इनमें जितना आप कर सके आप उतना ही हनुमान चालीसा पढ़ दीजिए। ठीक है, श्री राम जी का नाम लेते हुए आप जैसे 3 भी पढ़ सकते हैं, 7 भी पढ़ सकते हैं, 11 भी पढ़ सकते हैं, 21 भी पढ़ सकते हैं। श्री राम का नाम आपको जरूर जपना है। ये आप पे डिपेंड है कि आप कितनी बार पढ़ सकते हैं। हनुमान चालीसा वहाँ बैठ के आप पढ़िए, बिल्कुल ध्यान लगा के मन से श्रद्धा से आप पढ़िए और अपनी बातों को ध्यान में लगाकर, अपनी जो बातें आपके मन में जो इच्छा है मन ही मन में आप वो भी बोलते रहिए। वहीं पर बैठकर भगवान को भी आपको भोग लगाना है और कुछ भोग जो है आपको घर भी ले जाना है, अपने परिवार में आपको बांटकर सबको आपको खिलाना है। अपनी मनोकामनाएं को आप सबसे पहले ये नहीं बोलना आपको कि मैं परेशान हूँ, मेरी परेशानी को दूर कीजिए। आपको शुरू में ये नहीं बोलना है। पहले तो हनुमान जी का जन्मोत्सव है तो सबसे पहले आपको बधाई देना है, क्योंकि हम लोग उनके बच्चे हैं। तो हम लोगों को बोलना है कि कितना शुभ है कि आज के दिन इस धरती पे आप कलयुग में अभी भी है, जो हम जिसे हम लोगों को संकट आप हमारे जो है दूर आपकी वजह से होते हैं। हमेशा आप हम लोगों को संकट से दूर कीजिए। हमेशा आप हमारे जागरूक हमारे जीवन में आप रहते हैं। हनुमान जी हमारे बच्चों पर कृपा कीजिए। हनुमान जी को लेकर, श्री राम जी को लेकर हर बच्चा जागरूक है और हर इंसान जागरूक है। वो इधर उधर बिल्कुल ना भटके, वो आपकी शरण में आ जाए। इतना कहने के बाद अपनी मनोकामना को आप बोलिएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें एक नियम का ध्यान देना है। उस दिन आप ब्रह्मचर्य का जरूर पालन कीजिएगा। मांस मदिरा नहीं खाइए। मंगलवार है, लहसुन प्याज अगर आप छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, छोड़ दीजिएगा। एक दिन छोड़ने से कुछ दिक्कत नहीं आएगी, आप छोड़ सकते हैं। तो इतना अगर आप करते हैं, मेरी गारंटी है कि आपका जो भी मनोकामना आपकी है, अगर उस मनोकामना के पीछे आपकी ईमानदारी है, आपकी मेहनत है, आपने उसके पीछे कर्म किया है, तो वो आपको जरूर मिलेगा। हनुमान जी की कृपा आप पर जरूर होगी। अगर आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, भलाई के लिए कर रहे हैं, तो हो ही नहीं सकता कि वो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण ना हो। आज नहीं तो 2 दिन बाद आपकी जो है मनोकामनाएं जरूर पूरी होगी। जब उसका समय आएगा वो मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाएगी। इतना मन में विश्वास रखिएगा कि ये मेरी मनोकामना पूरी जरूर होगी। हनुमान जी के पास गए हैं तो निराश नहीं होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए वीडियो को आप लाइक कीजिए और दूसरे के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो प्रिय दर्शकों, जय श्री राम, जय हनुमान, और प्रभु हनुमान श्री राम हमारे हृदय में हमेशा बसे रहे। जय माता दी।